जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। साथियों, इस वीडियो में हम जैन धर्म का डिटेलिंग करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आप देख चुके हैं कि बौद्ध धर्म का हमने डिटेल में किया, जहाँ से सवाल पूछे जाएंगे बीपीएससी में या बिहार के एग्ज़ाम्स में, हमने उसको एकदम डिटेल में पढ़ा। इसमें हम जैन धर्म को पढ़ेंगे। उस समय हम आपको बौद्ध धर्म को जैन धर्म से रिलेट करके बताएं। यहाँ भी कोशिश करेंगे कि जैन धर्म को बौद्ध धर्म से रिलेट करके बताएं। बाकी चलते शुरू करते हैं। जैन धर्म का परिचय, श्रमण परंपरा का शिकार। देखो, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से पहले क्या हो रहा था कि एक परंपरा थी जहाँ सारे ब्राह्मणवादी लोग कर्म कांड में उलझे हुए थे, कर्मकांडी में लगे हुए थे। अब ये लोग आए और ये लोगों ने कर्मकांड को दुत्कारा। कहीं ना कहीं मुक्ति का मार्ग कहीं और ले गया, जिस आधार पे ही बौद्ध और जैन धर्म का अपना विशेष परिचय पड़ता है। जैन धर्म का अर्थ क्या होता है? जैन मतलब होता है, जैन शब्द जीन से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है विजेता। किस चीज़ का विजेता? अपने इंद्रियों और इच्छाओं को जीत लिया हो, उसको हम विजेता कहते हैं। अपनी इंद्रियों पर जो और अपनी इच्छाओं पर जीत लेना ही विजेता कहलाता है। इच्छा, यही चीज़ भगवान बुद्ध तृष्णा कह रहे थे। यही तृष्णा है जो दुख का समुदाय है, दुख का कारण है, और इसको ख़त्म करके ही आपको निर्वाण मिल सकती है। और यहाँ पे आपको जिन विजेता तभी आप बन पाएंगे जब आप इच्छाओं से जीत लेते हैं। श्रमण परंपरा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में विशेष करके उदित नास्तिक और तपस्या प्रधान परंपरा जो थी, उसी को श्रमण परंपरा कहते हैं। अभी जो मैंने समझाया कि ब्राह्मणवादी परंपराएं जो थी और एक प्रकार से तपस्या प्रधान परंपरा थी, नास्तिक परंपरा थी, ये सब मिला करके जो परंपरा बनती है, उस परंपरा को हम श्रमण परंपरा कहते हैं। पूछ देगा यदि कि 6वीं शताब्दी पूर्व में बौद्ध और जैन धर्म के उदित होने से पहले कौन सी परंपरा प्रचलित थी, तो वो प्रचलित थी श्रमण परंपरा। प्राचीनता, वैदिक धर्म के समकालीन ये आपको जैन धर्म देखने को मिलेगा। ऋग्वेद में प्रथम तीर्थंकर का ऋषभदेव की चर्चा आपको मिलती है। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। कहाँ? ऋग्वेद में। ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए, परीक्षा में छप सकता है। ऋग्वेद में पहले तीर्थंकर ऋषभदेव की चर्चा मिलती है और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का स्पष्ट उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। किसका? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, 22वें तीर्थंकर का। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उद्भव मुख्यतः मगध और वैशाली बिहार के क्षेत्र से हुआ। कृषि विस्तार और पशु बलि के विरोध में इसने बल दिया। कृषि का विस्तार किया और पशु बलि के विरोध में बल दिया। यही कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध का भी यही मार्ग रहा, पशु बलि के विरोध में और कृषि विस्तार को लेकर के। प्राचीन भारतीय दर्शन क्या था? ब्राह्मण परंपरा था, वेद आधारित था। श्रमण परंपरा था, तपस्या आधारित था। और वहाँ जैन धर्म आया, क्या? तो वचन आधारित, मतलब जिसको कहते हैं दर्शन आधारित है। जिस प्रकार की ये बौद्ध धर्म या जैन धर्म जो है, दर्शन आधारित, विचारों पे आधारित, कुछ नियमों पे आधारित, कि इस नियम को आसान से नियमों पे आधारित से इस नियमों पे चल कर के आप निर्वाण को पा सकते हैं। ब्राह्मणवादी परंपरा वेद आधारित थी और श्रमण परंपरा तपस्या आधारित थी। इस बात को ध्यान में रखना है। बीपीएससी में अक्सर प्राचीनता और वेदों की प्रमाणिकता पर कूट वाले प्रश्न पूछता है। मेमोरी ट्रिक ध्यान रखिए। श्रमण से जीन तक, श्र से श्रम, म से मन पर नियंत्रण, जीन मतलब विजेता। श्रम मन पर विजेता, श्रमण से जीन तक, यही चीज़ की बात है। कहाँ से कहाँ तक की परंपरा रही? तो भगवान महावीर स्वामी आने से पहले, यानी कि जैन परंपरा आने से पहले, श्रमण से फिर जीन तक ये लोगों ने, जैन वालों ने जीन तक परंपरा लेकर गए। इसी को हम श्रमण से जीन तक कहते हैं। अब देखिए, ये फैक्ट है कि ईश्वर और वेद, जैन धर्म नास्तिक है, ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानता, वेदों को अस्वीकार करता है,
परंतु यह आत्मा और पुनर्जन्म में दृढ़ विश्वास करता है। मैंने बताया था इससे पहले भी कि यह आत्मा में दृढ़ विश्वास करता है। कौन? तो जैन धर्म वाले लोग। और क्या है ये लोग? लेकिन नास्तिक है, वेदों में विश्वास नहीं करते हैं। आगे चलते हैं। 24वें तीर्थंकर मोक्ष मार्ग के निर्माता 24वें तीर्थंकर थे कौन? तो वो थे महावीर स्वामी। तीर्थंकर का अर्थ है वे महापुरुष जो संसार रूपी भवसागर को पार कराने का तीर्थ घाट बनाते हैं। कुल 24 तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में। प्रथम ऋषभदेव, जिसको हम आदिनाथ भी कहते हैं, 23वें पार्श्वनाथ और 22वें याद रखिए अरिष्टनेमी, जो किसका ऋग्वेद में भी चर्चा मिलता है। पार्श्वनाथ जिनका साइन क्या है? सांप साइन है। ऋषभदेव का साइन क्या है? बैल है, सांड है, बैल। 19वें हुए मल्लीनाथ जिसके प्रतीक थे कलश, श्वेतांबर, इन्हें स्त्री मानते थे। 19वें जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि 19वां जो जैन तीर्थंकर थे मल्लीनाथ श्वेतांबर, इसको क्या मानते हैं? स्त्री मानते हैं। और उनका प्रतीक क्या है? कलश है। अगला है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। जन्म वैशाली में हुआ है। सिंह शेर इनके प्रतीक है और इन्होंने व्रतों में ब्रह्मचर्य को जोड़ा है। इससे पहले जो पार्श्वनाथ थे 4 प्रकार के महाव्रत दिए थे, उसमें से एक ब्रह्मचर्य जो है महावीर स्वामी ने बाद में आकर जोड़ा। पार्श्वनाथ का जो निर्वाण हुआ था वो श्वेत शिखर पे हुआ था। पूछ देता है कभी कभी कि इनका जन्म पार्श्वनाथ का काशी में हुआ था और निर्वाण का हुआ श्वेत शिखर पे हुआ था। ठीक ना। अगला है पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ बंधन रहित कहा जाता था। पार्श्वनाथ की जो अनुयायी था उसको निर्ग्रंथ कहा जाता था, बंधन रहित कहा जाता था। अंतिम 4 का क्रम नेमी पार्श्व महावीर। 21, 22, 23, 24 याद करने का एक ट्रिक है कि 21वां जो थे उनके नाम में भी नेमी लगा हुआ है, नमी लगा हुआ है। 22वां अरिष्ट नेमी लगा हुआ है। 23वां में पार्श्व लगा हुआ और 24वें में महावीर लगा हुआ है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे कि कहीं ना कहीं यदि मिलान करने के लिए दे दिया तो आप ध्यान रखेंगे नमी नेमी पार्श्व महावीर। आगे है 22वें तीर्थंकर पौराणिक माने जाते हैं। केवल अंतिम 2 पार्श्वनाथ और महावीर ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है। देखो 22 तीर्थंकर जो है, पहले 22 तीर्थंकर वो पौराणिक रूप से माने जाते हैं। केवल लास्ट वाले जो 2 है 23वें और 24वें वही ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है। नहीं तो बाकी का चर्चा पुराणों वेदों इस सब में मिलता है। अगला है भगवान महावीर जीवन त्याग और कैवल्य किस प्रकार से उनको प्राप्त होता है। भगवान महावीर का जन्म 599, अब अपडेट कर लो क्योंकि एनसीईआरटी में 599 ही दे रहा है, तो 599 ही याद रखो। पहले 540 ईसा पूर्व आपको देखने को मिलता था। कुंडाग्राम वैशाली बिहार में आपको जन्म हुआ है। पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे। माता त्रिशला थी जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। परिवार पत्नी यशोदा थी, अब पुत्री प्रियदर्शना थी और प्रथम शिष्य जमाली इनका दामाद ही था। गृह त्याग 30 वर्ष की उम्र में वो कर दिए थे। और आपको याद होगा कि भगवान बुद्ध 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिए थे। ये जो थे महावीर स्वामी नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर के अपना घर त्याग दिए थे। केवल ज्ञान 12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में जाम्भी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कि किस नदी के नीचे? ऋजुपालिका नदी के नीचे। कहाँ पे? जाम्भी ग्राम में। 12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 वर्ष की उम्र में प्रथम उपदेश कहाँ देते हैं? राजगृह के विपुलाचल पर्वत पे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये प्रथम, सारनाथ सबको याद रहता है भगवान बुद्ध का, लेकिन प्रथम उपदेश महावीर स्वामी कहाँ देते हैं? तो राजगृह के विपुलाचल पर्वत पे। राजगृह के विपुलाचल पर्वत पे। बीपीएससी पीवाई की मेमोरी ट्रिक याद रखिए। ज्ञान प्राप्ति स्थल ऋजुपालिका नदी के तट पे है। निर्वाण पावापुरी जल मंदिर बार बार पूछे जाते हैं। निर्वाण इनको कहाँ मिला था? पावापुरी, वहाँ पे जल मंदिर भी बना हुआ है। पावापुर में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था।
कुंडाग्राम में जन्मे, ऋजुपालिका नदी कुकुरीपा, ऐसे ट्रिक बना दिया हुआ है कि कुंडाग्राम में जन्मे और ऋजुपालिका नदी पर ज्ञान प्राप्ति हुआ, पावरपुर में इनके निर्वाण की प्राप्ति हुई। ठीक, तो एक याद रख सकते हैं, कुरीपा महावीर स्वामी से संबंधित एक ट्रिक जैसा। अब 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में पावापुरी नालंदा में है। पावापुरी कहाँ है? नालंदा में। मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ इनको निर्वाण की प्राप्त हो गई। पूछिएगा किसके यहाँ? तो मल्ल के राजा थे सुस्तपाल के यहाँ। किसके यहाँ? मल्ल के राजा सुस्तपाल के यहाँ। आगे चलते हैं। जैन धर्म के मूल सिद्धांत अहिंसा और अनेकतावाद। त्रिरत्न, पहले त्रिरत्न को देखते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन सा है? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान यानी कि सच्चा ज्ञान होना चाहिए, सम्यक चरित्र यानी सम्यक आचरण होना चाहिए, सम्यक दर्शन मतलब सच्ची आस्था होनी चाहिए। ठीक, इसको बोलते हैं, ट्रिक लगाना हो तो KFC बोलते हैं, नॉलेज, कैरेक्टर एंड फेथ। नॉलेज, फेथ एंड कंडक्ट। कैरेक्टर भी लगा सकते हैं, कंडक्ट भी लगा सकते हैं। तो नॉलेज, फेथ एंड कंडक्ट, KFC खाने जाते हो वही KFC, नॉलेज, फेथ एंड कंडक्ट। ठीक, अनेकांतवाद, ये बहुत बार पूछता है। सत्य बहुयामी है, मल्टी साइडेड रियलिटी होती है सत्य की, यानी कि कोई भी चीज़ आप देखते हो और कह देते हो कि हाँ यही सच है, लेकिन जैन धर्म कहता है, अनेकांतवाद के सिद्धांत पे चलता है कि कोई ए है। ठीक, मान लो एक गिलास में पानी भरा हुआ है, जो आमतौर पे तुमको एग्जाम्पल मिलता है, तो किसी को कोई कहेगा आधा गिलास पानी भरा हुआ है, कोई कहेगा आधा खाली है, कोई कहेगा कि मतलब अपने अपने तरीके से जो है इसका व्याख्यान करेगा। तो वही कहेगा कि सत्य बहुयामी है और हमें हर एक चीज़ों को सोचना चाहिए। मान लीजिए जैसे क्राइम में कोई होता है तो हमें हर चीज़ हर तरीके से सोचना चाहिए, हर का पक्ष सुनना चाहिए। यही अनेकांतवाद है और तभी हम सत्य के मार्ग पर पहुंच सकते हैं। शायदवाद क्या है? प्रत्येक कथन सापेक्ष है, इसके आगे शायद लगाना आवश्यक होता है। शायदवाद कहता है कि आप कोई भी चीज़ डिट्टो मत बोलिए कि हाँ यही सही है, बल्कि ये बोलिए कि शायद ऐसा हो सकता है। क्या बोलिए? कि शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि चीज़ें क्या है? अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद समझ में आई कि चीज़ों को देखने के 360 डिग्री हैं, मतलब कि बहुत सारे तरीके हैं। अनेक बहुत बहुआयामी, सत्य बहुआयामी होते हैं। और शायदवाद क्या होता है? शायदवाद आपसे पूछ सकता है कि प्रत्येक कथन सापेक्ष है, यानी कि हमको शायद लगाकर, शायद यानी कि शायद लगाकर ही बोलना चाहिए। ठीक ना? की फैक्ट, जैन धर्म कर्म को एक भौतिक पदार्थ मानता है। कर्म को क्या मानता है? भौतिक पदार्थ। आपसे अभी पूछ देगा कि जैन धर्म कर्म को क्या मानता है, तो एक भौतिक पदार्थ मानता है, यानी कि मटेरियल मानता है, जो आत्मा को से पिक जाता है, जो आत्मा से पिक जाता है। कठोर तप से ही इसकी निर्जरा संभव है। कठोर जब तप हम लोग करते हैं तभी निर्जरा संभव, यानी कि हमें निर्वाण की प्राप्ति हो, से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये कठोर तप से हो सकती है। यानी कि जैन धर्म भौतिक पदार्थ मानता है, कर्म को एक भौतिक पदार्थ मानता है, जो कि तभी संभव है, निर्जरा होकर तभी संभव है जब आप कठोर तप करते हैं। आगे चलते हैं। जैन धर्म के ग्रंथ एवं भाषा, आगम साहित्य। तो इनके पूछता है आपसे, ये तो बहुत बार पूछा है कि 14 पूर्व इनमें से कौन जैन साहित्य है। तो 14 पूर्व तो बहुत बार ऑप्शन में आया हुआ है। तो 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छंद, 6 सूत्र है और 14 पूर्व है। सबसे प्राचीन ग्रंथ पूर्व को ही कहा गया है। 14 पूर्व सबसे प्राचीन ग्रंथ है। आगम साहित्य जो है प्राकृत या अर्धमागधी में लिखा गया था। पूछेगा कि किस भाषा में लिखा गया, तो प्राकृत या अर्धमागधी में। किस भाषा में लिखा गया? प्राकृत या अर्धमागधी में लिखा गया। फिर से बता देता हूँ,
12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र है और 14 पूर्व है। सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसको हम कहते हैं। यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण फोकस पॉइंट देख लीजिए। कल्पसूत्र संस्कृत में रचित है। कल्पसूत्र किस भाषा में रचित है? संस्कृत में रचित है। अब जैनों का है प्रकृत और अर्धमागधी भाषा, तो आपसे पूछ देगा ऐसे कल्पसूत्र किस भाषा में है, तो संस्कृत में है। किसने लिखा है? तो भद्रबाहु लिखा है। किसने लिखा है? भद्रबाहु। तीर्थंकरों के जीवन चरित्र के बारे में इसमें लिखा गया। कल्पसूत्र संस्कृत में है, भद्रबाहु ने लिखा है और तीर्थंकरों के जीवन चरित्र के बारे में लिखा गया। और दूसरा है भगवती सूत्र। इसमें महावीर के जीवन और 16 महाजनपदों का चर्चा मिलता है। किसमें? भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है। तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी द्वारा संस्कृत में रचित पहला दर्शन ग्रंथ है। इसको याद रखिए, अधिकांश नोट्स में आपको ये फैक्ट्स नहीं मिलेंगे। तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी द्वारा संस्कृत में रचित पहला दर्शन ग्रंथ है। तत्वार्थ सूत्र क्या नाम है? तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी द्वारा, याद हो गया? तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी द्वारा। ठीक है, अगला चलते हैं। कल्प सूत्र के रचयिता कौन थे? अभी आपको बताया हमने, संस्कृत में रचा हुआ है, भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया है। ये बीपीएससी का अत्यंत प्रिय प्रश्न है। कल्पना करो कि भद्र सज्जन पुरुष ने संस्कृत में कल्प लिख दिया। ट्रिक हटाओ, इसे डायरेक्ट याद कर लो। क्या कि कल्पसूत्र कौन? भद्रबाहु, संस्कृत में। ठीक, भाषा क्या है? महावीर ने उपदेश प्रकृति यानी कि अर्धमागधी भाषा में दिए। बाद में संस्कृत और अपभ्रंश का भी प्रयोग हुआ है। बाद में संस्कृत और अपभ्रंश का भी प्रयोग हुआ है। ऑप्शन में दे दें कि अर्धमागधी और प्रकृत और अर्धमागधी का प्रयोग हुआ है। बाद में संस्कृत और अपभ्रंश का भी प्रयोग हुआ है। तो ये भी बात सही है, गलत नहीं है। आगे संप्रदाय, श्वेतांबर और दिगंबर। विभाजन का कारण क्या था? 2 भागों में बढ़ गए जैन धर्म, और क्यों बढ़ी इस बात को समझते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का काल 298 ईसा पूर्व का समय है। मगध में भीषण अकाल पड़ता है। कब? 298 ईसा पूर्व के आसपास में। भद्रबाहु शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, श्रवण बेलगोला में। साथ में चंद्रगुप्त मौर्य भी चले जाते हैं। किसके साथ? भद्रबाहु के साथ। और वहाँ रुक कौन जाता है? स्थूल भद्र जो है, स्थूल याद रखो कि वहीं रुक जाते हैं। स्थूल भद्र स्थूल पे या स्थल पे ही रुक गए, यानी कि स्थूल भद्र रुक गए और भद्रबाहु चले गए शिष्यों के साथ कर्नाटक। साथ में चंद्रगुप्त मौर्य भी चले गए। ठीक, तुलना का आधार पहले कर देते हैं दिगंबर और श्वेतांबर का, ताकि आपके प्रश्न यदि पूछे जाए किस प्रकार के भाषाई प्रश्न, तो आप उसमें फंसे नहीं। संस्थापक, दिगंबर का संस्थापक कौन है? भद्रबाहु है। और श्वेतांबर का स्थूलभद्र है। अब देखो, अकाल पड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं उसी से जोड़ लो कि वस्त्र पहनना थोड़ा सा अनिवार्य हो गया होगा, तो वहाँ से श्वेत वस्त्र धारण करना अनिवार्य हो गया होगा, इसलिए वे लोग श्वेतांबर हो गए, स्थूलभद्र वाले लोग। और भद्रबाहु वाले लोग चूँकि चल गए थे, कर्नाटक ही चले गए थे, उस जगह को ही मगध को ही छोड़ दिया था, तो कहीं ना कहीं नग्न रहना इनके लिए आसान रहा होगा, इसलिए ये दिगंबर रह गए। आकाश ही, इनका मानना आकाश ही वस्त्र है। आकाश ही वस्त्र है, मतलब कि ये जो आकाश है वही वस्त्र है, वस्त्र पहनने की ज़रूरत है नहीं। श्वेतांबर वाले श्वेत वस्त्र धारण करने वाले हो गए। ठीक, पूर्णतः नग्न ये लोग रहते हैं दिगंबर वाले। दिशाएं ही वस्त्र मानते हैं, इनके लिए दिशाएं ही वस्त्र है, आकाश ही वस्त्र है, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। स्त्री को मोक्ष मिल सकता है कि नहीं, आपको पूछ सकता है एग्जाम में, ये इस बात पे ध्यान रखिए कि स्त्री को मोक्ष मिल सकता है कि नहीं, कौन क्या मानता है। तो दिगंबर वाले कहते हैं कि स्त्री को मोक्ष कतई संभव नहीं है, लेकिन श्वेतांबर वाले मानते हैं कि संभव है। दिगंबर कहते हैं कि स्त्री को मोक्ष नहीं मिल सकता है, श्वेतांबर कहते हैं स्त्री को मोक्ष मिल सकता है। 19वें मल्लीनाथ थे, ये पुरुष मानते हैं कौन? दिगंबर वाले। और स्त्री मानते हैं कौन? श्वेतांबर वाले। 19वें जो मल्लीनाथ, इससे पहले मैंने आपको बताया, उस पर विवाद है। दिगंबर लोग कहते हैं कि पुरुष है और श्वेतांबर लोग कहते हैं कि नहीं, वो स्त्री थे। उपसंप्रदाय पूछ देगा आपसे, दिगंबर का उपसंप्रदाय, इसमें से 20 पंथी और तरण पंथी किसका उपसंप्रदाय है? तो दिगंबर का है, याद रखिए, इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। 20 पंथी और तरण पंथी किसका
उप संप्रदाय हैं। तो ये है दिगंबर का उप संप्रदाय है। 20 पंथी और तारणपंथी, 20 पंथी और तारणपंथी, बार बार दोहरा रहा हूँ, 20 पंथी और तारणपंथी। और फिर जो है श्वेतांबर का कौन कौन सा है? स्थानकवासी, मूर्ति पूजक और तोरापंथी। पूछा हुआ है तोरापंथी कई बार, स्थानकवासी भी पूछा हुआ। स्थानकवासी, मूर्ति पूजक और तोरापंथी किसका है? तो श्वेतांबर का है। स्थानकवासी, मूर्ति पूजक और तोरापंथी किसका है? श्वेतांबर का है। और 20 पंथी और तारणपंथी किसका है? तो दिगंबर का है। ठीक, चलिए ट्रिक देखना है तो देख लीजिए। श्वेतांबर, एस फॉर श्वेतांबर, एस फॉर सफ़ेद वस्त्र, डी फॉर दिगंबर और डी फॉर दक्षिण भारत चले गए थे। पीपीएससी सीधा पर पूछता है स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है? तो जैन। और किससे? तो श्वेतांबर। मैंने बताया अभी कि नहीं, स्थानकवासी इंपॉर्टेंट है। या स्थानकवासी, मूर्ति पूजक और तोड़ापंथी वाले लोग किससे संबंधित है? श्वेतांबर से। और 20 पंथी है तारणपंथी किससे संबंधित है? तो दिगंबर से। ये याद रखना है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से पीडीएफ लेकर आप आराम से पढ़ सकते हैं। अगला है जैन धर्म का प्रसार एवं प्रमुख संरक्षक। प्रमुख संरक्षक कौन कौन रहे इनके? हर्यक वंश में देखा जाए तो हर्यक वंश में बिंबिसार और अजातशत्रु जैन धर्म के संरक्षक रहे हैं। कौन कौन? बिंबिसार और अजातशत्रु। हर्यक वंश में कौन? बिंबिसार और अजातशत्रु, याद रखिए। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु से दीक्षा ली थी और श्रवण बेलगोला में जाकर अपना प्राण त्यागे थे, आपको बताया मैंने थोड़ा देर पहले। कलिंग राजा खारवेल, हाथी गुफा अभिलेख इन्हीं का है। हाथी गुफा अभिलेख पूछता है किसका है? खारवेल का। ये भी किस संरक्षक थे? जैन धर्म के संरक्षक थे। ठीक, बिहार में आपको जैन से संबंधित प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? मगध है, वैशाली है, पावापुरी है। गुजरात में वल्लभी है, माउंट आबू है। गुजरात में भी है वल्लभी और माउंट आबू। और कर्नाटक में है श्रवण बेलगोला। ठीक, अब आते हैं जैन संगीतियों को लेकर के। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। ईसा पूर्व, ठीक ना। पाटलिपुत्रा कहाँ हुआ था? पहला पाटलिपुत्रा में हुआ था। किसके अध्यक्षता में? स्थूलभद्र के अध्यक्षता में। और 12 अंगों का संकलन हुआ था। 12 अंग, 12 उपांग, ये सब बताया था ना मैंने। वो उसमें से 12 अंगों का संकलन पहली बौद्ध संगीति के पहली जैन संगीति के समय हुआ था। द्वितीय जैन संगीति जो है 512 ईस्वी में हुआ था। ईसा पूर्व, ये ईसा पूर्व में है, ये ईस्वी में है, ईस्वी सन में है। ठीक, वल्लभी गुजरात में। और इसके अध्यक्ष थे देवादी क्षमा श्रवण। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, यह आसान है। देवादी क्षमा श्रवण कभी कभी आप भूल जाएंगे, तो याद रखिए। द्वितीय का संगति का कौन है? देवादी क्षमा श्रवण। कार्य आगम का अंतिम रूप से लिपिबद्ध, जो आगम ग्रंथ थे वो अंतिम रूप से लिपिबद्ध कब हुए? द्वितीय संगीति में आपको देखने को मिलता है। तथ्य, बौद्ध धर्म का प्रसार विदेशों में हुआ, जबकि जैन धर्म का प्रसार, जैन धर्म भारत की सीमाओं मुख्यतः व्यापारी वर्ग तक ही सीमित रह गया। कारण क्या था वो भी आगे हम बताएंगे। जैन धर्म का भारतीय संस्कृति में अमूल्य योगदान रहा है। स्थापत्य कला में माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर, ये भी संबंधित है किससे? जैन वालों से। खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर, रनकपुर मंदिर, उड़ीसा के उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं, ये जैन धर्म के स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। साहित्य और भाषा, प्रकीर्त, अर्धमागधी अपभ्रंश को इन्होंने अपनाया। और ऑफकोर्स यदि उसको अपनाया तो उसको फला फुला अच्छा बनाया होगा, उसमें बहुत सारी रचनाएं की होगी। और कैसे भाषा अच्छा होता है? जब उसमें बहुत सारी रचनाएं होती हैं। बाद में कन्नड़, पंपा, पुन्ना, 2 लोग होते हैं कन्नड़ में रचनाएं करते हैं, पंपा और पुन्ना, याद रखिए। तमिल, जीवक, चिंतामणि, साहित्य को भी भारी समृद्धि दी इन्होंने। मूर्तिकला के बारे में, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में गुम्तेश्वर बाहुबली की 57 फीट की ऊंची 81वीं प्रतिमा है। 81वीं प्रतिमा मतलब एक ही पत्थर का बना हुआ। कहाँ? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। गुम्तेश्वर बाहुबली का कहाँ है? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, याद रखिए, पूछ सकता है। इसका निर्माण गंग वंश के मंत्री चामुंडा राय द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गंग वंश की मंत्री जो है चामुंडा राय के द्वारा ये गुम्तेश्वर बाहुबली की 57 फीट की 81वीं मूर्ति का निर्माण करवाया गया था। चामुंडा राय के द्वारा, गंग वंश के मंत्री थे।
व्यापार और समाज के बारे में, अहिंसा के कारण कृषि, युद्ध, त्याग, व्यापार, वाणिज्य को अपनाया। इन्होंने शहरीकरण को बढ़ावा दिया। जन्म आधारित व्यवस्था पर कड़ा विरोध किया। जो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी, उस पर कड़ा विरोध इन्होंने किया। दिलवाड़ा का जैन मंदिर बीमल शाह के द्वारा निर्मित किया गया था। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर था बीमल शाह के द्वारा, पूछ देता है कभी कभी। हाँ, संभावित और प्रिय प्रश्न है, यानी कि बीपीएससी भी पूछ सकता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? बीमल शाह के द्वारा। कहाँ है? माउंट आबू में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला स्लाइड है बीपीएससी प्रीलिम्स के स्पेशल हाई यील्ड फैक्ट्स एंड ट्रैप क्वेश्चंस, जहां आपको फंसा सकती है। जैन धर्म में ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, ये याद रखना है। ईश्वर को मानते हैं लेकिन तीर्थंकरों से नीचे मानते हैं, सृष्टिकर्ता नहीं मानते हैं, यानी कि ईश्वर को तीर्थंकरों से नीचे मानते हैं। ईश्वर का अस्तित्व ये लोग नहीं मानते हैं। जैन धर्म आत्मा को नहीं मानते हैं। बौद्ध धर्म नहीं मानता है। जैन धर्म प्रत्येक कण पुद्गल में आत्मा मानता है। ये ध्यान रखिए। जैन धर्म आत्मा को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म नहीं मानता है। ट्रैप है, एक मिनट फिर से बताना पड़ेगा। जैन धर्म ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानता है, ये तो ट्रैप है, मतलब पूछ देगा कि अस्तित्व नहीं है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। मानता है ईश्वर का अस्तित्व, लेकिन तीर्थंकरों से नीचे मानता है, सृष्टिकर्ता नहीं मानता है। ट्रैप आपसे पूछेगा कि जैन धर्म आत्मा को नहीं मानता है, इससे पहले मैंने बताया कि आत्मा को नहीं मानता है, लेकिन क्या बौद्ध धर्म नहीं मानता है आत्मा को? बौद्ध धर्म नहीं मानता है आत्मा को। जैन धर्म प्रत्येक कण पुद्गल में आत्मा को मानता है, प्रत्येक कण में ही आत्मा को मानता है। जैन धर्म नहीं मानता है। कौन नहीं मानता आत्मा को? जैन धर्म नहीं मानता है। बौद्ध धर्म नहीं मानता है। जैन धर्म प्रत्येक पुद्गल, प्रत्येक मैटर में आत्मा को मानता है। ठीक, कौन आत्मा को नहीं मानता है? तो बौद्ध धर्म वाले लोग। ब्रह्मचर्य पार्श्वनाथ ने दिया था? नहीं, ब्रह्मचर्य को 4 व्रत पार्श्वनाथ ने दिया था। 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अत्यंत वन लाइनर देख लीजिए। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। प्राण त्यागने को कठोर विद्या को संलेखना या संधड़ा कहा जाता है। संलेखना बार बार पूछता है, संधड़ा पूछ देगा तो उलट जाइएगा, संधड़ा कहा जाता है। महावीर के प्रथम शिष्य उनके दामाद जमाली ही थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखली गोसाल। शुरुआत में महावीर के शिष्य थे। जैन धर्म की स्थापना पावापुरी में हुई है। इसमें 11 गंधर्व प्रमुख शिष्य थे। जैन संघ की स्थापना पावापुरी में हुई। जैन संघ की पूछ दे, जैन संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो पावापुरी में। इसमें 11 गंधर्व प्रमुख शिष्य थे। 11 गंधर्व क्या थे? प्रमुख शिष्य थे। स्यादवाद यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत केवल जैन धर्म से संबंधित है, केवल और केवल जैन धर्म से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय की बराबर की गुफाएं हैं, जबकि उदयगिरी की गुफाएं जैनों के लिए है। पूछ देगा, आजीवकों के लिए बराबर की गुफाएं हैं, लेकिन उदयगिरी की गुफाएं किसके लिए है? जैनों के लिए है। ये आपको याद रखना होगा। ठीक, अगला चलते हैं। रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। जैन धर्म। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडाग्राम में हुआ था। ऋजुपालिका नदी पर ज्ञान की प्राप्ति होता, पावापुरी में निर्वाण की प्राप्ति हो गया था। विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर में हो गया था। श्वेतांबर वाले स्थूलभद्र थे और दिगंबर वाले भद्रबाहु थे। तीर्थंकरों में ऋषभदेव पहले थे, पार्श्वनाथ 23वें थे और महावीर 24वें थे। त्रिरत्न ये KFC को मानते हैं, ये नॉलेज, फेथ और कंडक्ट को मानते हैं। 5 महाव्रत को मानते हैं और स्यादवाद के सिद्धांत को जैन धर्म वाले मानते हैं। MCQ बनाइए, स्यादवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। पाटलिपुत्र में आयोजित प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो अस्तुलभद्र ने की थी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस नाम से जाना गया है? तो कैवल्य के नाम से जाना गया है। आगे फ्रीक्वेंटली कन्फ्यूज्ड फैक्ट्स, बिहार ज्योग्राफी चेक एंड तीर्थंकरों के बारे में, मतलब थोड़ा बिहार से रिलेटेड भी चीज़ें होनी चाहिए, ये तो आप समझते हैं। कन्फ्यूजिंग वाला फैक्ट क्या पूछता है? त्रिरत्न बुद्ध ने दिया था, बुद्ध धम्म और संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और जैन का त्रिरत्न क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। गुफाएं, बराबर की गुफाएं किसके लिए? आजीवकों के लिए। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किसके लिए है? जैनों के लिए। प्रथम संगीति
बौद्ध का राजगिरी में हुआ था, जैन का पाटलिपुत्रा में हुआ था। अब बिहार से देखते हैं इससे क्या कुछ है। वैशाली में, बिहार के वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडाग्राम में। राजगिरी में प्रथम उपदेश विपुलाचल पर्वत पे दिए थे। मैंने बार बार बता रहा हूँ कि विपुलाचल पर्वत पे ये उपदेश दिए थे सबसे पहले। और पार्श्वनाथ का समेत शिखर पे आपको निर्वाण की प्राप्ति हुआ था। और पावापुरी निर्वाण में हुआ था जल मंदिर में, किसका? तो ये महावीर स्वामी का। और पार्श्वनाथ का मैंने बताया समेत शिखर पे। चंपापुरी 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य का जन्म स्थान माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। चंपापुरी, बिहार के चंपापुरी 12वें तीर्थंकर किसका? वसुपूज्य का जन्म स्थान माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम के लिए। तीर्थंकरों को प्रतीक चिन्ह का मिलान बीपीएससी का पसंदीदा प्रश्न है। तो जैसे जैन साहित्य के लेखकों का नाम जैसे कल्पसूत्र, भद्रबाहु, अवश्य याद रखिए। महावीर के जन्म, ज्ञान और निर्वाण की नदियाँ और वृक्ष कूट में कभी कभी फंसा देते हैं, तो वो आपको याद रखना है कि जन्म कहाँ हुआ था और कहाँ निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और किस प्रकार से वो घर छोड़ के गए थे नंदीवर्धन से अपना आज्ञा लेकर के। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक क्लियर हुआ। फिर हम अगले टॉपिक पे मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, बस एक बार रीड कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। बीपीएससी में बहुत सारा सवाल लड़ेगा यहाँ से, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।